सुप्रभात। मेरा नाम अनुराग यादव है। मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। आज मेरी कविता एक ऐसे महान योद्धा के ऊपर है जो महाभारत के युद्ध में तो सबसे कम उम्र का था पर साहस और वीरता में सबसे बड़ा था, जिसका नाम है अभिमन्यु। इसकी साहस और वीरता के कारण ही यह बचपन से ही मेरा सबसे प्रिय किरदार रहा है। तो कविता की शुरुआत करते हैं कि इस भारत भूमि पर मैं कुरुक्षेत्र का दृश्य दिखाता हूँ, महाप्रतापी खूब साहसी अभिमन्यु की कथा सुनाता हूँ। अर्जुन थे पिता ये उनके, माँ का नाम सुभद्रा था। महाप्रतापी अभिमन्यु जैसा हुआ न कोई दूजा था। दिन 12वां था उस दिन जब युद्ध भूमि में सन्नाटा छाया था। जब अर्जुन ने भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर सुलाया था। तिलमिला उठा दुर्योधन, तब गुरु द्रोण को सेना संचाल दिया। युधिष्ठिर को हरने के खातिर अभद्र चक्रव्यूह रचा दिया। रचा चक्रव्यूह कौरव ने तब ऐसा घेर बनाया था, भेज सकता था अर्जुन के बल, मगर उसको युद्ध भूमि से दूर भगाया था। बचे 4 जब युद्ध क्षेत्र में, तब गुरु द्रोण ने युधिष्ठिर को ललकारा था। पीछे हो जाओ ताऊ तुम यह कहकर अभिमन्यु लड़ने आया था। भीम नकुल सहदेव ने तब मिलकर उसको समझाया था, किया प्रयास रोकने का, मगर अभिमन्यु हट पर आया था। प्रवेश विधि मुझे ज्ञात है ताऊ, मैं इनको वास दिखा दूंगा। इस अन्याय की धरती पर मैं न्याय का ध्वज फहरा दूंगा। आप सब मेरे पीछे आओ यह कहकर कदम बढ़ाया था। इस पापी धरती पर लड़ने महज 16 वर्ष का बालक आया था। उपहास उड़ा रहे थे सब उसका, कौरवों की मति चकराई थी। यह नन्हा बालक क्या भेदे गए, दुविधा मन में छाई थी। होश ठिकाने आ गए सबके जब वो मुख्य द्वार पर आया था। रण कौशल से उसने अपने दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण को मार गिराया था। हुआ सचेत जयद्रथ उससे छल करने जो आया था। प्रवेश करते ही चक्रव्यूह में मुख्य द्वार बंद करवाया था। रह गए सभी जन बाहर, फिर भी अभिमन्यु ने घबराया था। एक अकेला सब पर भारी कह कितनों को मार गिराया था। एक एक करके वह हरद्वार भेदता जा रहा था। कर्ण द्रोण दुर्योधन को भी भूख की धूल चटा रहा था। किसी ने उसका रथ तोड़ा तो किसी ने धनुष को काट दिया, फिर भी रुका नहीं वो बालक, बहुतों को उसने काट दिया। यह देख पराक्रम अभिमन्यु का कौरव सेना घबराई थी। युद्ध भूमि में ना जाने कितनों ने मुंह की खाई थी। चलता चला गया अभिमन्यु 6 द्वार को भेद गया। हराकर उसने दुशासन को अंतिम द्वार में प्रवेश किया। यह देख पराक्रम अभिमन्यु का अफरा तफरी छाई थी। तब गुरु द्रोण ने अभिमन्यु को मारने की योजना बनाई थी। घेर लो उसको सब मिलकर, फिर चहुं ओर से प्रहार करो। भेद न पाए अंतिम द्वार, यहीं उसे समाप्त करो। यह देख पराक्रम अभिमन्यु का आसमान भी कड़क उठा था। यह देख पराक्रम अभिमन्यु का आसमान भी खड़क उठा था, जैसे एक शेर 7 गीदड़ों पे भड़क उठा था। कृपाचार्य कटवर्मा कर्ण ने एक ओर से घेरा था, दूसरी ओर खड़ा दुर्योधन बृहद्रथ संग अश्वत्थामा का पहरा था। चारों ओर से घिरा हुआ बालक यह छल विद्या का खेला था। हर तरफ थी कौरव सेना, बीच में खड़ा अभिमन्यु अकेला था। हर तरफ थी कौरव सेना, बीच में खड़ा अभिमन्यु अकेला था। लड़ता रहा वह अंतिम सांस तक, हार नहीं वो माना था। वीर गति को प्राप्त हुआ, अभिमन्यु हिम्मत वाला था। इस घटनाक्रम की घटना को मैं बार बार बतलाता हूँ। महाप्रतापी खूब साहसी अभिमन्यु की कथा सुनाता हूँ। महाप्रतापी खूब साहसी अभिमन्यु की कथा सुनाता हूँ। अभिमन्यु की कथा सुनाता हूँ। जय हिंद, जय भारत।